Hello everyone, how are you all? So we are discuss about the mode. तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अपन ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे निकालते हैं और ये कब पॉसिबल होता है। ग्रुपिंग मेथड अपन को कब यूज करना पड़ सकता है, जब हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो, दो वैल्यू में सेम हो। तो आज की क्लास में अपन मोड डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मिड वैल्यू गिवन होगी एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। देन हमें उससे क्या करना है, मिड वैल्यू सीरीज को हमें कंटिन्यूअस में चेंज करके देन हमें क्या करना है, मोड कैलकुलेट करना है। तो अपन एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्टली हमें समझ में आ जाएगा। दिस इज द मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। मेरी मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। ये क्या है, मेरी मिड वैल्यू। देन फ्रीक्वेंसी है 7, 13, 32, 24, 14 एंड 28। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है, इस मिड वैल्यू को कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करना है। देन हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी सेम ही है, बाकी हमें सारी प्रोसेस सेम है। जैसे अपन ने बाकी क्वेश्चंस में किया वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करना है, मोड निकालना है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल अदर वन इज द फ्रीक्वेंसी। तो मिड वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L डिवाइड बाई 2। हमारे पास मिड वैल्यू गिवन है 5। तो ये 5 वैल्यू कब आ सकती है, हमें ये देखना है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना है कि ये कब आ सकती है। तो मेरे पास दो वैल्यू है, जैसे 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कितने हो गए, 5। तो मेरे को लग सकता है कि मेरी जो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल थी वो क्या हो सकती है, 0 से 10। क्योंकि अगर हमारी अपर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 10 है तो हमारी मिड वैल्यू कितनी आ रही है, 5। सेकेंड हमारी कितनी आ रही है, 15। तो सेकेंड में हमें क्या करना है, सेकेंड क्या बनेगी, 10 से 20। इन सब के बीच में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10-10 का आएगा, ये तो आपको पहले ही पता है। तो पहले अपन देख लेंगे सेकंड भी। तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितने होते हैं, 15। तो अब हमें एक निकाल लिया तो बाकी तो हम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 10-10 का आ जाएगा। तो कितना आएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ये आ गई हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। बस हमें इतना ही तो सोल्व करना था, बाकी तो क्या करना है हमें, बाकी तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, सेम ही है। जैसे हमें बाकी क्वेश्चन में सोल्व कर रहे थे हमें वैसे ही करना है। चलो अपन कर लेते हैं फिर भी एक बार के लिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 7, 13, 32, 24, 14 एंड 28। तो जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी F1। तो ये क्या हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ये वाली क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास। इससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F1। इतना सबको क्लियर है। देन हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस मॉडल क्लास में हमारा L1 कितना है, 20 प्लस F1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 32 माइनस F0 कितना है 13। तो 32 माइनस 13 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 13 माइनस F2 कितना है 24। और H क्या होता है, इनका डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 का। इतना सबको क्लियर है, प्लीज बताना एक बार। इतना क्लियर है तो अपन आगे डिस्कस करें। अब हम क्या करना है, इसको सोल्व ही करना है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो 32 माइनस 13 कितने होंगे, 19। 64 माइनस 13 माइनस 24 इंटू 10, ये कितने होंगे 20 प्लस 19। 64 में से 24 गया तो 40, 40 में से 13 गए तो 40 में से 13 गए तो 30,
27 385 मेरे को बताना, आप लोग सब करना, इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 190 डिवाइड बाई 27 कितना होगा, अपन ऊपर करके देख लेते हैं। 190 डिवाइड बाई 27, ये 7 से होगा। सेवन जीरो 7 पॉइंट, ये कितने से जाएगा, 3 से, सेवन 7.33 समथिंग कुछ आएगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना। तुम्हारी वैल्यू कितनी आई है मोड की, 27.33, यहाँ पे 03 आएगा, है ना। तुम्हारी मोड की वैल्यू कितनी आई है, 27.03। अब बताना किसी को कोई डाउट है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देन अपन डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक। इसमें कुछ नहीं है, हमें बस ये तो वैल्यू तो हमें निकालनी आती है, पता नहीं इस टाइप के तो हमने अनलिमिटेड क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमें मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में चेंज करना है, कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करना है, बाकी देन तो सब सेम ही है। इतना क्लियर हो तो बताओ, अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते, मोड इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जहाँ पे क्या होता है हमारे पास लेस देन होता है एंड मोर देन होता है। मेरे को नहीं लगता अब ये तो किसी को समझाना पड़ेगा कि लेस देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है, इनको चेंज कैसे करते हैं। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो पता नहीं अपने कितनी टाइम कर लिए हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। तो इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, अपन किसकी बात कर रहे हैं, CF सीरीज की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। मॉड इन केस ऑफ CF, तो हमारी जो CF सीरीज होती है वो कितने टाइप की होती है, लेस देन एंड मोर देन। जो लेस देन सीरीज होती है उसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे होती है, असेंडिंग ऑर्डर में, मोर देन में कैसी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अपन इन दोनों में से किसी एक पे ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी तो आप लोगों को ये सब तो आता होगा अभी। आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड लेस देन सीरीज क्या होता है एंड मोर देन सीरीज क्या होता है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, लेस देन को मोर देन जो भी सीरीज है हमें उसको कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करना, बाकी हमारा सेम ही है। तो यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट द मोड from the following data। यहाँ पे मेरे पास लेस देन सीरीज है एंड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मार्क्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। फर्स्ट वन इज द लेस देन 10, अपन लेस देन 10 से स्टार्ट करते हैं एंड लेस देन 50 तक ले लेते हैं। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 10, 30, 60 एंड 80, 100। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे होती है, असेंडिंग ऑर्डर। तो 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है क्लास इंटरवल में। देन हमें क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो लेस देन सीरीज में, मोर देन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें उसको भी फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है।
तो पहले अपन इसको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या था, लेस देन 0। हमारे पास जो मार्क्स है वो कितने, लेस देन 0, लेस देन 10, जो भी मार्क्स है वो 10 से कम होंगे। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, 0। तो अपन क्या ले लेंगे, 0 से 10 के बीच में। सेकंड, लेस देन 20, तो ये जो भी मार्क्स है वो कितने, 20 से कम है, लेकिन 10 तक तो अपन ने ऊपर ले ली, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 10 से 20। थर्ड में अपन क्या लेंगे फिर, 20 से 30, 30 से 40, एंड लास्ट वन इज द 40 से 50। CF सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट वाली आ जाती है सेम, देन हमें इसमें से ये माइनस करनी होती है। तो 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20। 60 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 30। 80 में से 60 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 20। एंड 100 में से 80 करेंगे तो भी कितना होगा, 20। और इन सब का टोटल लास्ट वाले CF के इक्वल होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कितना होता है ये, 30, 30, 30, 60, 80, 100। तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आई है, 30। तो ये क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास, दिस इज द F1, ये क्या है, F0, एंड दिस वन इज द F2। इतना सबको क्लियर हो तो बताना। आगे तो अपन का क्या करना है, बस वही फॉर्मूला जो अपन ने पहले डिस्कस किया है, वही सेम चीज है बस। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस डाटा को। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें हमारे पास L1 कितना है, 20, F1 कितना है हमारे पास, 30, माइनस F0 कितना है, 20। तो 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कितना हमारे पास, 20 इंटू H। H इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20 प्लस 30 में से 20 गए तो कितना आएंगे, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना होगा, 60 माइनस 40। 60 में से 40 गए तो कितना आएंगे, 20, 5। तो 20 प्लस 5, तो हमारी मोड की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, 5। तो ये हमारा लास्ट केस था। अब अपन कुछ हमारा मोड वाला चैप्टर, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी हम अब कुछ थ्योरी करते हैं, देन थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, देन कंप्लीट द चैप्टर। आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बता, किसी को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में भी। चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते। हम एक और स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन। मतलब कि हमारे पास मीन एंड मीडियन गिवन है, हमें मोड कैलकुलेट करना है। और ऐसा भी हो जाता है कि मीडियन एंड मोड गिवन होता है, हमें कई बार क्या करना हो जाता है, मीन भी कैलकुलेट करना हो जाता है। मतलब कि इन तीनों में से हमारे पास 2 गिवन होते हैं, हमें एक कैलकुलेट करना होता है। तो हमें तीनों एक साथ कैलकुलेट करने होते हैं, 2 हमारे पास गिवन होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, पहले जो हमारा डाटा होता है वो 2 टाइप का होता है, सिमेट्रिक डाटा एंड अदर वन इज द नॉन सिमेट्रिक डाटा। नॉन सिमेट्रिक डाटा, सिमेट्रिक डाटा मतलब कि सिमेट्रिक मतलब किस वर्ड से थोड़ा मेल खाता है, सिमिलर, जहां पे हमारे पास मोड मीडियन तीनों के तीनों क्या इक्वल हो। मोड इज इक्वल टू मीडियन, मोड मीन, जहाँ पे हमारे पास मोड मीडियन मीन तीनों के तीनों क्या हो, इक्वल हो। दिस इज मतलब कि हमारा डाटा क्या है, सिमेट्रिक। तो अगर हमारे पास हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हो कि डाटा हमारे पास सिमेट्रिक है और हमारे पास मीडियन 15 गिवन है, बाकी 2 कैलकुलेट करो, तो हमें समझ जाना चाहिए सिमेट्रिक डाटा है तो हमारे मीन एंड मोड भी 15 ही होंगे। यहाँ पे क्या होता है, सबके सब इक्वल होते हैं। तो सिमेट्रिक डाटा मतलब तीनों के तीनों इक्वल। और जहाँ पे हमारे मीन
मोड, मीडियन तीनों इक्वल नहीं होते, वहाँ पे होता है नॉन सिमेट्रिक डाटा। तो वहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है हमें, ये फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो कि हमारे पास मीडियन है 10 और मीन है हमारे पास 7, देन हमें कैलकुलेट करना है मोड। तो हमें इतना तो समझ में आया कि हमारा डाटा वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉन सिमेट्रिक है, क्योंकि मीडियन 7 है एंड मीन 7 है, मीडियन 10 है एंड मीन 7 है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो डाटा है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, वो डाटा कैसा है, नॉन सिमेट्रिक। तो नॉन सिमेट्रिक हो तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन कितना है हमारे पास, 10 है, मीन कितना है 2 इंटू 7, 30 माइनस 14, तो हमारी मोड की वैल्यू आ गई 16। बताना ये वाली चीज सबको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो अपन इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ ए अरिथमेटिक मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज arithmetic mean distribution is 24.5 and median is the 30.6 then calculate the probable value of mean। तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि हमारा डाटा है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास मीन की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 24.5 एंड हमारे पास मीडियन की भी वैल्यू है वो कितनी है 30.6। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो डाटा है वो कैसा है, नॉन सिमेट्रिक डाटा। तो अगर हमारे पास नॉन सिमेट्रिक डाटा है तो हमारे पास मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन हमारे पास गिवन है वो कितना है 30.6 माइनस 2 मीन कितना हमारे पास 24.5। तो हम इसके कैलकुलेट करते हैं। नाइन्टी 1.8, इसमें कितनी वैल्यू आई है 19.18, यहाँ पे 49.0। तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 8 11 में से 9 2 5 52.8 42.8। बताना ये वाला केस सबको समझ में आ गया क्या? इजी है, इसमें तो बस एक फॉर्मूला है। और कई बार हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, यही सेम क्वेश्चन है, मान लेते हैं अपन यहाँ पे हमारे पास मीडियन गिवन है 30.6 और जो मीन की वैल्यू अपन मान लेते हैं वो मोड की वैल्यू गिवन है 14.5, मीडियन हमारे पास गिवन है सेम ये मान लेते हैं अपन 30.6। चलो अपन मोड की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 42.8, मीडियन की वैल्यू मान लेते हैं 30.6, देन हमें कैलकुलेट करना है मीन। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन फॉर्मूला सेम ही रखेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
तो इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास मोड की वैल्यू गिवन हो कितनी है 42.8 -3, मीडियन कितना है हमारे पास 30.6 -2 मीन। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू इसमें से ये करेंगे तो कितना आया 19.18 -2 मीन। इस 2 मीन को अपन इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 मीन इज इक्वल टू 19.18 -42.8, 42.8 ठीक है ना, 30.6, हाँ। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, अपन 91 पॉइंट में से 42.8 करेंगे तो कितना आएगा, करके देखना एक मिनट, 0 गया एंड 19.18, फिर मेन कितना है यहाँ पे 8 में से 8 गया 0.11 में से 2 गए तो 9 एंड यहाँ पे 5, 49 आया हमारे मीन, 49 डिवाइड बाई 2। तो हमारे मीन की वैल्यू कितनी आ गई, अपन 49 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 24.5। देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ पे हमारी मीन की वैल्यू कितनी थी 24, यहाँ पे भी कितनी आ गई 24.5। तो हमें तीनों में से कोई भी दो गिवन हो सकता है, हमें किसी एक को गिवन करना है, कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि ऑल आर द अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये, बाकी सबसे इतनी ज़्यादा वो कैलकुलेशन भी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो अपन ये सबको क्लियर हो तो बताना कमेंट में, अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिक मेथड टू लोकेट मोड। तो हमने मीडियन में भी ग्राफ से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया, मीडियन में भी। तो हमारे पास जो मीडियन में जो ग्राफ होता था उसको क्या नाम था हमारा, ओजाइव। लेकिन जो मोड में अपन जिसका यूज करेंगे उसका नाम है हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम एंड ओजाइव क्या होता है ये तो किसी को समझने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को नहीं पता है तो पीछे जाके देखना प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, उसमें ये दोनों अच्छे से समझाए हुए हैं कि ये क्या होता है एंड ये क्या होता है, ओजाइव क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। तो अब ये तो किसी को नहीं समझाने की जरूरत होगी, ओजाइव क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। तो चलो अपन इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन ही करते, देन वी आर इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड। हमें क्या करना है, मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ग्राफिकली फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना है, मोड की वैल्यू ग्राफ से कैलकुलेट करनी है, ग्राफिकली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे मेरे पास मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे पास मार्क्स है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 20, 12, 8, 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो अपन ने जैसे किया भी है, वाई एक्सेस पे अपन क्या दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, एंड एक्स एक्सेस पे अपन क्या दिखाएंगे, क्लास इंटरवल। तो इस साइड अपन क्या दिखाएंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल, एंड दिस साइड अपन क्या दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी।
आप लोग तो स्केल से करना, सही मेजर आएगा, वरना आंसर में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारे पास 30 से 5 का डिफरेंस लेके, तो अपन भी 5 का ले लेते हैं। तो 0 से 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इस साइड क्या हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 20 है, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 4। तो अपन भी यहाँ पे अपन 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16 एंड 20। 4, 8, 12 एंड 20। तो हमें स्केल लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमें ग्राफ प्रेजेंट करना है। तो हमें स्केल लिखना है, यहाँ पे स्केल लिखना कभी नहीं भूलना है आपको। एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है हमें, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, एंड वाई एक्सिस पे क्या लिखना है हमें, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। देन अपन अब क्वेश्चन करते हैं। तो 0 से 5 के बीच में हमारी कितनी वैल्यू है 6। 6 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, ये क्या आ गया 6। देन 5 से 10 के बीच में कितनी है हमारी 10। तो 10 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, कुछ यहाँ पे। ये क्या आया 5 से 10। फिर 10 से 15 कितनी, 10 से 15 के बीच में कितनी वैल्यू है 20। 20 कहाँ है, ऊपर ही ऊपर है। देन 15 से 20 के बीच में कितनी वैल्यू है हमारी, 15 से 20 के बीच में हमारी वैल्यू है 12। तो 12 कहाँ पे आएगा, 12 यहाँ पे है। ये क्या है 12 आया है। फिर 20 से लेके 25 के बीच में वैल्यू कितनी है 8। तो 8 कहाँ पे, यहाँ पे है। देन 25 से लेके 30 के बीच में वैल्यू कितनी है 4। 4 कहाँ पे, बताना अगर इतना क्लियर हो तो सबको। देन हमें क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये यहाँ पे है, इसको यहाँ से लेके हमें यहाँ पे करना है 90 डिग्री का, और इसमें और जहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर को अपन नीचे मिला देंगे, और जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वहां पे होगी हमारी मोड की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में मेरी मोड की वैल्यू होगी लगभग 12.7 में मान रही हूँ। इसमें आंसर भी 12.7 होगा। तो मोड की वैल्यू है 12. आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, और आप मेजर लोगे तो एकदम सही वैल्यू आ जाएगी। तो ग्राफिकल मेथड से मोड की वैल्यू सबको कैलकुलेट करनी आ गई क्या। हमें क्या करना है, जहां से ये है इसको ऐसे करना है, या फिर हमें इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर रही हूँ यहाँ से, एंड इसको यहाँ से, तो ये भी सेम ही आएगी। 12.7 इसकी वैल्यू है। आप लोग करके देख लेना एक बार। ये क्या है, F1 वाली फ्रीक्वेंसी है, तो हमें इसलिए इससे करना है। और ये क्या है, ये F0 वाली है एंड F2 वाली है। तो हम दोनों को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना है 90 डिग्री का एंगल बना के, और जहाँ से दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे होगी हमारी मोड की वैल्यू। अगर नहीं आता है तो एक बार दोबारा से आप लोग बना के देखना, देन यू आर इजी टू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ गया तो चलो अपन थोड़े 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल्स पे।
बताना आप लोगों को अभी तक याद है भी या नहीं, भूल गए होंगे, पहले की क्लास में किया था। अगर किसी को नहीं पता है क्वार्टाइल्स क्या होता है तो प्रीवियस क्लास जाके देखना। यहाँ पे क्या करना होता है, हमारे पास Q1 निकालना होता है एंड Q3 निकालना होता है। तो चलो अपन डायरेक्टली एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना है, Q3 निकालना है एंड Q1 निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा है 4, 7, 12, 15, 20, 22, 25, 27, 30 एंड 34। ये मेरे पास डाटा है जिससे मुझे क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, Q1 एंड Q3। तो Q1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 4th टर्म। ये 4 क्यों लिखा है ये आप सबको पता है। ये क्या करता है, हमारे जो भी हमारे पास जो वैल्यू होती है उसको ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10+1 डिवाइड बाई 4th कितनी हो गई, 11 डिवाइड बाई 4th इज इक्वल टू 2.7 टर्म। हमें देखनी है भाई 2.7 टर्म कौन सी होगी, वही क्या होगी हमारी Q1 की वैल्यू। 2.7 टर्म कहाँ भाई, ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, 3 है, 2.7 का है, बहुत मुश्किल है ना 2.7 टर्म को ढूंढना। तो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2.7 लिखा है तो हमारे पास 2 वाली टर्म पूरी होगी और थर्ड वाली टर्म का पार्ट होगा 7.5। तो 2 वाली कितनी है यहाँ पे 7, प्लस हमें क्या करना है यहाँ पे 75 डिवाइड बाई 100 करना है, 75 डिवाइड बाई 100 और फिर इंटू करना है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 5। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 7 प्लस, आप लोग भी करके देखना 20 12 15 7 प्लस 15 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 11.75। हमारे इस क्वेश्चन में 10.75 क्या आई है हमारे पास Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू कितनी आई है 10.75। बताना अभी ये क्लियर है क्या। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जहाँ पे हमारे पास आएगा आंसर 2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जहाँ पे हम देख के बता देंगे ये सेकेंड टर्म है 7 आंसर आ गया है। एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अपन इसी क्वेश्चन में वो निकालते हैं Q3। तो Q3 का हमारे पास फॉर्मूला क्या है 3n+1 डिवाइड बाई 4th। 3n+1 डिवाइड बाई 4th हमारे पास कैलकुलेट है जो कितना है 2.75। ये कितना आ गया 7.25 आइटम। तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो 7 आइटम है हमें वो 7 आइटम पूरा लेना है और जो 8 आइटम उसका 0.5% लेना है। तो 7 आइटम कौन सा हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 25 डिवाइड बाई 100 करना है हमें इंटू 7 और 8 का जो डिफरेंस है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो 25 27 का ये तो कितना आएगा ये 2 आएगा, ये कितनी वैल्यू आएगी
4 7 27, ये कौन सी वैल्यू थी? 25 थी ना हमारी 7 नंबर की। हाँ 25 ही थी। 25 1 2 3 4 5 6 7 25 ही थी ये वैल्यू। यहाँ पे आएगी 8.25 आइटम। तुम्हारे पास 8 पे कौन सी वैल्यू है? 27 है, तो यहाँ पे 27 पूरी आ जाएगी, प्लस 9 का कितना आ जाएगा? 0.25 पार्ट, तो 25 डिवाइड बाई 100 4 आ जाएगा, इंटू 27 एंड 30 का जो डिफरेंस कितना है? 3, तो इंटू 3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 27 प्लस 1 0.75 27.05 क्या आएगी हमारे पास? Q3 की वैल्यू। सबको क्लियर है Q1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां पे हमारे पास क्या पॉइंट में वैल्यू होती हो। नहीं आता है तो आप एक लोग खुद प्रैक्टिस करना, फिर आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, अगर ये वाला सबको क्लियर है तो। थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए, मेन भी कंप्लीट हो गया, मीडियन एंड मोड। तो अपन देखते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। जो हमारे मीन, मीडियन, मोड है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये इनके फीचर्स लिख लेते हैं अपन। फीचर्स मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमारे जो मीन, मीडियन, मोड है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। हम कुछ फीचर्स देखेंगे उनके बेस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट वन इज मेरा फीचर्स है रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला। डिफाइंड फॉर्मूला। सेकंड, तो यहाँ पे जब भी मीन, अपन यहाँ पे जो भी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे वो बेस होगा इंडिविजुअल सीरीज पे। यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज की एंड डिस्क्रीट सीरीज की बात नहीं हो रही है। ओके, आप लोग समझना, जो भी डिफरेंस बात हो रही है तो आप उसको इंडिविजुअल सीरीज को ध्यान में रख के अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो भी डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ए रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला। तो हम जब भी मीन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। मोड, मीडियन निकालते हैं तब भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हम जब मोड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? यस, यहाँ पे भी यस, बट यहाँ पे नो, क्योंकि हमारे पास नो फॉर्मूला। यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे यस आएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। यहाँ पे n+ डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे सिग्मा x डिवाइड बाई सिग्मा n, सिग्मा x डिवाइड बाई n। सेकेंड वन इज द
कंसिडर ऑल ऑब्जर्वेशन, कंसिडर ऑल ऑब्जर्वेशन। तो अपन जब भी मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन का हमारे मीन में जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है तो 2 4 6 7 8 9, तो अपन एक्स बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स में क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे ये 2 4 कितने हो गए, 6 6 6 12 12 8 20 29 36 डिवाइड बाई कितनी वैल्यू है, 3 4 5 6। तो हमारी एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पे अपन क्या करें, सारी की सारी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब भी अपन मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीच की वैल्यू ले लेंगे। ये दोनों आ गए तो इन दोनों का एवरेज करके अपन क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को ही लेंगे जो क्या हो, मिड वैल्यू, और मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंसिडर ऑल ऑब्जर्वेशन, यस। बट यहाँ पे अपन सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं करते, तो दिस इज द नो। थर्ड पॉइंट क्या लेते हैं अपन, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, फर्दर एल्जेब्रिक तो जब भी अपन मीन निकालते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास मीन होता है अपन उसकी हेल्प से क्या निकालते हैं, कंबाइंड मीन। जैसे सीरीज 1 है, सीरीज 2 है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कंबाइंड मीन में चेंज कर देंगे, कंबाइंड मीन। लेकिन जब भी अपन मोड और मीडियन डिस्कस करते हैं तो हम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते हैं, मोड एंड मीडियन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मतलब कि अपन हमारे जो एक्स बार की वैल्यू अपन दोबारा से उसको यूज ले रहे हैं। तो मीडियन में तो अपन ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो हमारे एक्स बार की वैल्यू है उसको अपन फिर से दोबारा से काम में लेते हैं कंबाइंड मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस, बट यहाँ पे नो एंड नो, मतलब कि इन दोनों को अपन काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने में इजी है। तो हमारा जो मीन है वो तो इजी है, इसका तो इजी सा फॉर्मूला है, अपन ने अभी भी थोड़े टाइम पहले किया था। कुछ वैल्यू गिवन है 4 5 6 7 8, तो ये इजी से अपन क्या कर लेंगे, एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एक्स इंटू एन। तो कितना है, 10 15 15 22 30 डिवाइड बाई 5। कितना इजी है ना करने में, 1 मिनट भी नहीं लगा पूरा सा। तो ये क्या होता है, करने में इजी। और जो हमारा मीडियन है वो तो और भी इजी, हमें देखना है इसकी बीच की वैल्यू कौन सी है। तो ये क्या आ गई 6, इसमें तो हमें 1 सेकंड लगा है। और मोड भी हमारे पास इजी होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 8 भी गिवन हो, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मेरे पास यहाँ पे इसके सामने फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, तो जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या होती है, हमारी मोड की वैल्यू। तो ये भी क्या होता है, कैलकुलेट करने में इजी होता है। फिफ्थ पॉइंट है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अपन ने ये जब मीन के बारे में अपन बात कर रहे थे तब भी डिस्कस किया था, ये वाला क्या होता है। चलो इससे पहले 2 पॉइंट हो रहा है वो भी मैं लिख देती हूँ। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, and last one is the used for qualitative data, used for qualitative data। used for qualitative data। तो अपन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है,
ये मैंने पहले भी बताया था जब अपन मीन के बारे में बात कर रहे थे। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि वेरी स्मॉल वैल्यू एंड वेरी लार्ज वैल्यू। तो जैसे मैं मीन कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास डाटा गिवन है 4, 5, 6, 8। अगर मुझे क्या करना है 8 and 10, इन 5 से मुझे क्या करना है मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कितनी आएगी, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है, एन तो 5 हो गया एंड सिग्मा एक्स कितना है 10 and 8 18, 18 6 20, 18 6 24, 24 29 33 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 6.6। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, इन सब के बीच में मेरे पास यहाँ पे आ जाए वैल्यू 200। तो इस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा देखना आप लोग। 2 3 3 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कल पहले मेरी वैल्यू आ रही थी 6.6, अब आ रही है मेरी वैल्यू 56.6, मतलब 50 का डिफरेंस आ गया। लेकिन जब अपन मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ये 4 डाटा है, तो अब मेरे पास मीडियन की वैल्यू आ रही है 6, लेकिन ये ये मेरे पास 6 नया आइटम ऐड हो गया 200, तब मेरी मीडियन की वैल्यू आएगी। अब आएगी मेरी मीडियन की वैल्यू 6 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है। पहले मेरे पास मीडियन की वैल्यू कितनी आ रही थी 6 आ रही थी, लेकिन एक नई वैल्यू आने से भी मेरे पास मीडियन की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। तो जो बहुत एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो मीडियन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन वो क्या करती है मीन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यस नो, और ये मोड को भी अफेक्ट नहीं करेगी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। लेकिन अब जो हमारा मीन आता है अपन उसको ग्राफ में प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो नो, मीडियन को अपन ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं ओजाइव की हेल्प से, मोड को भी अपन ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम की हेल्प से। यूज फॉर क्वालिटिव डाटा, जो हमारा मीन होता है उसमें अपन क्वालिटिव डाटा का यूज नहीं करते, नो, बट अपन इसमें मीडियन निकाल सकते हैं क्वालिटिव डाटा की हेल्प से। जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरी क्लास में 5 लोग ऑनेस्ट है, मेरी क्लास में ए पर्सन ऑनेस्ट है, बी पर्सन ऑनेस्ट है, सी पर्सन ऑनेस्ट है, डी पर्सन ऑनेस्ट है। तो मैं इनको एक सीनियर नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरी मीडियन की वैल्यू क्या आ जाती है सी। तो यहाँ पे मीडियन तो निकल सकता है, लेकिन मैं क्या इसके हेल्प से क्या मैं मीन निकाल सकती हूँ। तो अगर क्वालिटिव डाटा की हेल्प से अपन मीन नहीं निकाल पाते, लेकिन अपन मोड निकाल सकते हैं। तो ये कंपेरिजन इंपॉर्टेंट है, इसके 7 पॉइंट है। आप लोग सब इस टेबल को एक बार अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना येस क्यों लिखा है, नो क्यों लिखा है। चलो मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज अ रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला। तो हमारे पास मीन में भी फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअल सीरीज में, मीडियन में भी होता है, बट हमारे पास मोड में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कंसीडर ऑल ऑब्जर्वेशन, तो हम मीन में सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, समेशन करते हैं, देन हम उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम मीडियन में क्या करते हैं, जो मिड वैल्यू होती है अपन सिर्फ और सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। मोड में जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होती है उसको कंसीडर करते हैं। थर्ड पॉइंट है फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो जो हमारे पास जो यहाँ पे मीन की वैल्यू आती है अपन उसकी हेल्प से कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, लेकिन अपन ने मीडियन एंड मोड में कोई कंबाइंड मोड नहीं निकाला। तो यहाँ पे क्या होता है, कंबाइंड मोड मतलब उनका कोई फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होता है इन दोनों कंडीशन में। इजी टू कैलकुलेट, तो ये तो सबके सब है कि अपन इनको सबको इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, जो बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू होती है वो या बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाती है तो हमारे मीन को अफेक्ट करती है, लेकिन हमारे मोड एंड मीडियन को अफेक्ट नहीं करती एक्सट्रीम वैल्यूज। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो मीन में कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता है, बट मोड में एंड मीडियन में होता है। मीडियन में अपन ओजाइव की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड मोड में अपन हिस्टोग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। लास्ट पॉइंट है यूज फॉर क्वालिटिव डाटा। तो अपन मीन को क्वालिटिव डाटा के लिए यूज नहीं कर सकते, बट मीडियन एंड मोड को अपन क्वालिटिव डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। बताना अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो, तो ये इंपॉर्टेंट है लास्ट में ये टेबल,
ये टेबल आप लोग बनाना अपनी नोटबुक में सुंदर सी, फिर उसको अच्छे से पढ़ना एंड अच्छे से एनालाइज करना यहाँ पे येस और नो का मतलब क्या है। अगर बता इतना समझ में आ गया है तो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1-2 क्वेश्चन, देन कंप्लीट द चैप्टर। चलो अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज। इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताना। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या होती है? तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू होती है 0। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। मेरा एक क्वेश्चन और आपसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन द वैल्यूज ऑफ the values of all the items is considered. So the values of all the items is consider in particular method, in consideration in the calculation of, मतलब कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन कब कंसीडर करते हैं, ये वाला मेरा सेकंड क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में बताना कि अपन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कब कंसीडर करते हैं ऑल द आइटम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? मीन। मीन में क्या करते हैं अपन, अभी भी पढ़ा है, सारी की सारी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। बाकी इन दो में अपन सारी की सारी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज मार्क्स इन स्टैटिक्स, द एवरेज मार्क्स इन इन दोनों को अपन रब कर देते हैं, देन अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स इन स्टैटिक्स obtained by 30 students is 52, and the average marks of top 6 students, the average marks of top 6 students is 31. Calculate the average marks of remaining student. आप लोग पहले तो ये क्वेश्चन रीड करना, एक बार 2 बार समझना, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स इन स्टूडेंट ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इज 52। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स बार गिवन है जो कितना है 52, एंड
क्या गिवन है हमें, n, जो कितना है 52। देन हमें हमारे पास फिर भी क्या सेकंड क्या गिवन है 6, n कितना हमारे पास x बार है 31, n है हमारे पास कितना है, n हमारे पास 6। देन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x बार रिमेनिंग स्टूडेंट का, जहाँ पे हमारे पास n है 24। टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास 6, जिसमें से 36 में से 6 का इतना एवरेज मार्क्स है, तो हमें रिमेनिंग 24 का निकालना है। तो ये क्वेश्चन किस चीज का हो गया, कंबाइंड मीन का, कंबाइंड मीन। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, हमें पहले इसका सिग्मा एक्स निकालना है, देन हमें इसका सिग्मा एक्स निकालना है। तो सिग्मा एक्स, इसका सिग्मा एक्स कितना होगा 30 एक्स बार इंटू एन, ये क्या होता है सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होता है, पीछे की क्लास में जाके देखना। एक्स बार इस क्लास में कितना है 31 इंटू 6। तो इसमें सीरीज 1 में इसको अपन सीरीज 1 नाम दे देते हैं S1, एंड इसको सीरीज 2 नाम दे देते हैं S2। तो ये कितना हो गया 186। सेकेंड सीरीज में क्या करना है हमें, सेम ऐसे ही करना है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एक्स बार इंटू एन। तो इसमें एक्स बार हमारे पास गिवन नहीं है, चलो जिसको अपन नाम दे देते हैं एक्स, इंटू एन कितना है 24। तो सिग्मा एक्स सेकेंड सीरीज का कितना आया 24। तो हमें कंबाइंड मीन निकालना है, तो हमारे पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2, ये सिग्मा x1 है एंड दिस वाज सिग्मा x2। सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड मीन गिवन है जो कितना है 52, मतलब कि 30 स्टूडेंट का हमारे पास मीन गिवन है जो कितना है 52 इज इक्वल टू सिग्मा x1 कितना हमारे पास 186 प्लस सिग्मा x2 कितना है 24x डिवाइड बाई n प्लस n2 कितना हमारे पास 36 प्लस 24। अब हमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसको भी यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो सेम का सेम रह जाएगा। 30 को 52 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 30 को 52 से करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, लो करके देखना, ये वाला सेम रह जाएगा 186 प्लस 24x। 52 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1560। तो इस माइनस वाले को अपन इस साइड लेके आ जाएंगे, यहाँ पे 52 ही है ना, हाँ। तो अब अपन क्या करेंगे 560 को में से 1 माइनस 86 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको इधर लेके इधर ये प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब कितनी वैल्यू आएगी, ये 24x है, $1374 इज इक्वल टू 24x। बाकी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इस वाले को रफ कर देते हैं, 1374 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू x। इस यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी देखते हैं। ये 2 से करते हैं, ये 12 टाइम हो गया, 687 डिवाइड बाई 12, 687 को 12 से करते हैं, कितना आएगा 68 आ गया, 7 आ गया,
57.5 57 पॉइंट कितना आया था आगे 7525। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 57.25। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, एवरेज मार्क्स निकालने थे रिमेनिंग 60 स्टूडेंट के, जो कितने आए हैं 57.25। अगर बताना इतना सबको क्लियर हो तो ये लास्ट पार्ट अपन कुछ समरी डिस्कस करते हैं, देन कंप्लीट द चैप्टर। देखते हैं अपन ने इस जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में अपन ने डिस्कस क्या क्या किया है। तो अपन ने इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस क्या किया है, मीन डिस्कस किया है, मीडियन डिस्कस किया है एंड मोड डिस्कस किया है। मीन मीडियन मोड अपन ने ये तीनों क्या किए हैं, इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस किए हैं, डिस्क्रीट सीरीज में डिस्कस किए, कंटिन्यूअस सीरीज में डिस्कस किए। आप लोग एक बार इनका फॉर्मूला जरूर रीड कर लेना। आप लोग ऐसे टेबल बना लेना एक बार, इस तरह से मैंने बनाई है मीन मीडियन मोड, इस तरह से टेबल बना लेना। यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज लिखना, उसमें भी अलग अलग मेथड लिखना, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तरह से एक टेबल बना लेना, क्योंकि इसमें पूरी टेबल में क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तरह से आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, क्या करना है आपको, फॉर्मूले लर्न करने हैं, फॉर्मूलों की एक टेबल बनानी है। इतना सबको क्लियर है? तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको। तो मैंने क्या किया, मोड मीन मीडियन मोड क्या अलग अलग मेथड से अलग अलग सीरीज में। देन हमें क्या डिस्कस किया है, इंडिविजुअल इन सबको अपन ने डिस्कस किया एन इक्वल क्लास इंटरवल में। कुछ हमारे स्पेशल केसेस थे, स्पेशल केसेस एन इक्वल सीरीज में, CF सीरीज में, या फिर हमें रॉन्ग मीन की वैल्यू गिवन हो तो हमें करेक्ट मीन निकालना हो, ये सब। देन हमें ग्राफिकल मेथड डिस्कस की है इन दोनों में, और अपन इन तीनों को एक साथ कैसे निकालते हैं अपन ने क्या डिस्कस किया है, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक। तो आपको ये 1 मिनट में जो मैंने बताया है समरी के रूप में, आपको इसमें कुछ समझ में तो नहीं आएगा, आपको देखनी पड़ेगी पूरी क्लासेज अच्छे से, उनके नोट्स बनाने होंगे, देन यू आर अंडरस्टैंड। बट थोड़ा सा मैंने बेसिक सा बता दिया है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो इसको तो फिर भी अपन देख लेंगे, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग अच्छे से टेबल में फॉर्मूले का लिखना, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूले नहीं आएंगे तो अपन क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है एंड क्वार्टाइल्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो वी आर कंप्लीटेड इन चैप्टर नंबर 5। तो अपन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग हमारे 2 ही चैप्टर है, बाकी हमारा हो गया है। तो वो 2 काफ़ी छोटे चैप्टर है, अपन उनको कर लेंगे जल्दी। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, एक थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट भी है। वैसे इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सी चीज़ें चलती रहती है, क्वेश्चन भी रहते हैं, और थ्योरी भी पढ़ना है इस चैप्टर में। मैरिज डीमैरिज जो करवाए, लास्ट वाले जो टेबल बनवाई थी कंपैरिजन वाली, उसको अच्छे से रीड कर लेना। तो अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।